हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप सभी घर में ही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम नया कंसेप्ट लेके चलते हैं, डेट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक्चुअली में कोई टॉपिक नहीं है, ये एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो या आपके एजिस के क्वेश्चन हो, तो इनको हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मेथड है, टॉपिक नहीं है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी दो चीज़ों को मिलाकर। जब एक नई चीज़ बनती है तो वहाँ पर हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है व्हेन टू थिंग्स आर मिक्स्ड एंड obtain a new thing, then we use एलिगेशन मेथड। तो अब किसी भी टॉपिक के अंदर अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है कि हमें दो चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बन रही है, तो वहाँ पे हम एलिगेशन मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्ट टाइम में निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दो चीज़ों को मिक्स करना, जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग। हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिक्स करके इनकम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई मिल्कमैन है, तो वो क्या करता है, अच्छी क्वालिटी का मिल्क लेता है और उसमें पानी ऐड करता है, तो उसको मिला के मिल्क प्रोड्यूस करता है, जो कि उसकी क्वालिटी दूसरी होती है। ठीक है, अच्छी नहीं होती, तो उस पर भी हम एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या मैंने अभी बताया कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और उससे एक नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमने दो चीज़ों को मिक्स किया और एक नई चीज़ बनाई, तो जो नई चीज़ बनेगी वो इन दोनों चीज़ों के बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ए यहाँ पे मैंने 10 लिया एंड बी यहाँ पे 20 लिया, तो जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, जो थर्ड चीज़ आएगी वो 10 से लेके 20 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सी जो होगा हमारा, अगर वो ए से बड़ा है, इफ सी ए से बड़ा है, देन सी क्या होगा, बी से छोटा होगा। अगर सी जो है हमारा बी से बड़ा है, देन सी ए से छोटा होगा। ये कंफर्म है, ये हमें याद रखना होगा कि ये चीज़ होगी। अगर हमारे पास 10 और 20 गिवन है, तो सी की वैल्यू जो होगी वो हमारी 10.01 से लेके 19.99 के बीच में हो सकती है, मतलब 10 to 20 के बीच में हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद गाइस हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं और उससे हम सी को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस सी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, राइट। एंड सी के बाद जो हमारे पास आंसर आता है इसका, वो रेशियो में आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग रेशियो, या तो हम मिक्सिंग रेशियो बोल सकते हैं
या फिर क्वांटिटी रेशियो। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो या तो मिक्सिंग रेशियो बोलते हैं उसको या फिर क्वांटिटी रेशियो बोलते हैं। जो आंसर आएगा ना वो उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, जिससे ए और सी है, सपोज करो यहाँ पे ए बड़ा था तो हम यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ए माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे ए बड़ा था तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा था तो बी क्या होगा, सी से छोटा होगा, तो हमें क्या करना है, सी माइनस बी, क्रॉस में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे सी माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी छोटा था एंड ए बड़ा है सी से, तो यहाँ पे ए माइनस सी हो जाएगा और ये हमारी रेशियो आ जाएगी, सी माइनस बी रेशियो ए माइनस सी। अगर हमारे पास बी बड़ा होता तो यहाँ पे बी माइनस सी हो जाता और यहाँ पे सी माइनस ए हो जाता, तो क्योंकि अगर बी बड़ा होता तो ऑब्वियसली ए छोटा होता सी से, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना होगा, इसके अंदर जो यूनिट्स होंगी ना वो हमें बिल्कुल सेम रखनी है। अगर हम क्वेश्चन रुपीज में ले रहे हैं तो सारी की सारी रुपीज में ही चलेंगी और उसका मिक्सचर भी रुपीज में ही आएगा। अगर सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं तो उसका मिक्सचर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, जिस यूनिट को हम लेके चल रहे हैं उसी यूनिट को हम लेके चलेंगे। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही आएगी और मिक्सचर भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, एलिगेशन का रूल है ये, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा खास ध्यान में रखनी है, जब भी हमें कोई मिक्सचर गिवन होगा, सपोज करो मिल्क का गिवन है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर, तो उसके अंदर वाटर का जो कॉस्ट होगा वो हमें गिवन नहीं होता, मोस्टली हमें गिवन नहीं होता। अगर हमारे पास वाटर की कॉस्ट गिवन नहीं है तो हमें एज्यूम क्या करनी है, वाटर की कॉस्ट जीरो, हमेशा जीरो यूज करनी है अगर हमें गिवन नहीं है। ये अपने आप से लेके चलना है, ये कभी भी गिवन नहीं होती वैसे। ठीक है, तो गाइज ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। लेकिन एक मैं क्वेश्चन अभी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो मेरे पास दो क्वालिटी की वीट्स हैं, गेहूं है मेरे पास दो क्वालिटी की, एक क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2। मैं ये लेता हूँ, क्वालिटी 1 की जो वीट है वो मेरे पास है ₹6 पर केजी, और क्वालिटी 2 की जो मेरे पास वीट है वो मेरे पास है समथिंग ₹8 पर केजी, राइट। जब मैं इनको किसी ऐसी रेशियो में मिक्स करता हूँ कि मेरे पास जो मिक्सचर आएगा वो आता है ₹7.2 पर केजी। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है मेरे पास कि एक क्वालिटी 1 है जो वीट की वो ₹6 पर केजी है, और क्वालिटी 2 जो वीट की है मेरे पास वो ₹8 पर केजी है। और जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मिक्स करने के बाद मेरे पास जो आना चाहिए वो 7.2 पर केजी के हिसाब से मैं उसे बेचूं। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा कि वो 7.2 आए, मैं इसको और इसको किस रेशियो में मिक्स करूं, क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 को, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि सभी रुपीज़ में है तो ऑब्वियसली ये सही है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटी 1 क्वालिटी 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्वालिटी 1 मेरी ₹6 थी एंड क्वालिटी 2 मेरे पास ₹8 है। जब मैंने इसको मिक्स किया तो मेरे पास क्या आता है, ₹7.2 में आएगा इस। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि ऐसी रेशियो बनाओ कि मैं इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करूं जो मेरी 7.2 की कॉस्ट आए। तो इसको क्या करेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 में से 7.2 चला गया क्योंकि 8 बड़ा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 8 बड़ा है 7.2 से और 6 छोटा है 7.2 से। ठीक है, ये ए ये बी बड़ा है सी से एंड ए छोटा है सी से। तो ये हम क्या करेंगे, अब 8 में से 7.2 चला गया तो हमारे पास कितना था 0.8
एंड 7.2 में से 6 चला गया तो हमारे पास कितना आता है 1.2। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ गई। और रेशियो को हम ये रेशियो आ गई, तो इसको अगर हम काटें तो 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 to the 8 एंड 4 3 the 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2:3। तो हम क्या करेंगे, 6 रुपीज़ वाली वीट को हम 2 क्वांटिटी में लेंगे और 8 रुपीज़ वाली वीट को हम 3 क्वांटिटी में लेंगे। पर केजी के हिसाब से लेते हैं, पर केजी का 2 एंड पर केजी का 3। या फिर हम ये लिखते हैं 2 केजी हम 6 रुपीज़ वाली वीट को लें और 3 केजी हम 8 रुपीज़ वाली वीट को लें, तो ये 5 केजी बनाएगा। 5 केजी जो बनेगी उसकी कॉस्ट 7.2 के अकॉर्डिंग 7.2 इंटू 5 के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास रेशियो आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो हम अगले सेशन में इसको देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट मच कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। ये आज कंसेप्ट ही करवाया मैंने, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। हम अगले सेशन में इसके क्वेश्चन करेंगे। तो कमेंट में जरूर बताइए गाइस कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।